जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भावी बोर्ड चैनल एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 3। आज हम पढ़ने वाले हैं नेवल कम्युनिकेशन। इसमें हम पढ़ेंगे नेवल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, नेवल कम्युनिकेशन के तरीके, फोनेटिक अल्फाबेट क्या होते हैं, आपकी रेडियो टेलीफोनी क्या है, उसका प्रोसीजर वगैरह। ये सब कुछ आज हम इस चैप्टर में फटाफट से कवर कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आपने देख लिया होगा। तो शुरू करते हैं हमारा नेवल कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखेंगे क्या होता है भाई, इंट्रोडक्शन। नेवल कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ थॉट एंड आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन या डाटा बिटवीन वन पर्सन टू अनदर और वाइस वर्सा। क्या हुआ? कम्युनिकेशन सिंपल सा है कि हमारे थॉट या आइडिया या एक्सप्रेशन या डाटा का इंटरचेंज हो रहा है, तो दैट इज एक्सचेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन। ठीक है। तो नेवी में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कमांड है, उसको कोई भी एक्टिविटी एक्सरसाइज करवानी है, एग्जीक्यूट करवानी है, तो उसके लिए उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है। कोई भी मैसेज अगर पास करना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। मैसेज कैसा होना चाहिए? कम्युनिकेशन में हमारा क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए, किसको, सेंडर को भी और रिसीवर को भी, जो भेज रहा है उसको भी और जो सुन रहा है उस मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको भी। ठीक है। जो शिप पे जो कम्युनिकेशन की पूरी जिम्मेदारी होती है ना, वो होती है एससीओ की। एससीओ क्या हो गया? आपका सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर। तो शिप शिप के ऊपर पे जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे वो सब कुछ यही आदमी संभालता है। कौन? सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर। और नेवी में कम्युनिकेशन बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट? नेवल कम्युनिकेशन, ताकि हम जो शोर है, हार्बर से शिप से बात कर सके, शिप सी टू सी बात हो जाए, शिप दो शिप आपस में बात कर सकें, या फिर कोई शिप समुद्र से जमीन पे मैसेज भेज सके शोर पे। ठीक है। तो इसलिए नेवल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपसे थोड़ा सा इंट्रो पूछा नेवल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है और उसकी फीचर्स इंट्रोडक्शन, तो आप बता दोगे क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, दैट इज ड्यूटीज ऑफ वेरियस कम्युनिकेशन सब डिपार्टमेंट। देखो, कम्युनिकेशन में 3 डिपार्टमेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका टेक्टिकल, एक होता है रेडियो और एक होता है स्पेशल। ये तीनों डिपार्टमेंट अपने अपने काम करते हैं। जैसे कि टेक्टिकल वाला क्या काम करता है? जितना भी फ्लीट वर्क हुआ, विजुअल सिग्नलिंग हुई, या फिर क्रिप्टोग्राफी हो गया, आपका ट्रैफिक हैंडलिंग वगैरह, ये सब कुछ यही करता है। विजुअल देख के कोई सिग्नल पास कर रहे हैं ना, ऐसा होता है उसमें। फ्यूल वगैरह एक्सचेंज कर रहे होते हैं, रिप्लेनिशमेंट कर रहे होते हैं उस समय पे। ठीक है। कोई भी फ्लीट का वर्क हुआ, ये सब कुछ। रेडियो में क्या हुआ? रेडियो टेलीफोनी कम्युनिकेशन हो गया है ना, मोबाइल वगैरह के थ्रू। उसके ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन मोटरोला से वगैरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो सब रेडियो वाले देखेंगे। ठीक है। स्पेशल वाले क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ट्रैफिक हैंडलिंग वगैरह करते हैं। मतलब बहुत सारा डाटा वगैरह सिस्टम्स में से कैसे इधर से उधर पहुंचाना है, वो सब कुछ स्पेशल वाले देखते हैं। क्लियर हो गया चीज? तीन समझ में आ गई। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कौन से? टेक्निकल, रेडियो और स्पेशल। नेक्स्ट आता है आपका फोनेटिक अल्फाबेट। ये क्या होता है कि ए बी सी कई बार बोलते हैं तो अल्फाबेट सेम से साउंड करता है। तो इन्होंने क्या किया है फोर्सेस ने, कि उनके अलग अलग टोन बना रखे हैं, जिसके हिसाब से उनको समझने में क्लियरिटी होती है, आसानी होती है। जैसे अल्फा ब्रावो, बी को बी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ब्रावो, चार्ली डेल्टा एको फोक्सट्रॉट गोल्फ होटल इंडिया जूलियट किलो लीमा माइक नवंबर ऑस्कर पापा क्यूबेक रोमियो सीरा टैंगो यूनिफॉर्म विक्टर विस्की एक्सरे यानी जुलू। तो जैसे आपने कब देखा होगा, सीरो सीरा 1 सीरा 2 ऐसे ऐसे करके बुलाते हैं एक दूसरे को, या फिर अब बोले हाँ विक्टर, ऑल सेट विक्टर, ऐसे करके नाम रख देते हैं। तो इससे इजी होता है समझने में, कोई भी कन्वर्सेशन है उसको क्लैरिटी प्रोवाइड होती है फोनेटिक अल्फाबेट से। तो ये सारे फोनेटिक अल्फाबेट होते हैं। और भी होता है सिग्नल्स में, इंटरनेशनल सिग्नल कोड भी होते हैं बहुत सारे। जैसे कि सपोज करो कि मेरे को 1 बोलना है एक शिप से दूसरी शिप को, तो मैं ये वाला झंडा दिखा दूंगा कि हाँ ऐसा, इसका मतलब है कि मैं 1 कहना चाह रहा हूँ। अगर मेरे को उसको बोलना है कि डेल्टा, तो डी बोलना है तो ये वाला झंडा शो कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं उसको बोलना चाहता हूँ कि डी, ऐसा करके कुछ। ठीक है। तो ये सारे फ्लैग्स होते हैं जो आपके कम्युनिकेशन ऑफिसर वगैरह होते हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में बंदे होते हैं, उनके पास एक कार्ड होता है छोटा सा, जिसमें सारे झंडे उनके पास बने होते हैं ऑल टाइम्स, उनके पास वो कैरी करते हैं उसको। ठीक है। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट इज रेडियो टेलीफोनी। रेडियो टेलीफोनी कुछ नहीं है, मोटरोला वगैरह से जैसे बात करते हैं ना, दैट इज रेडियो टेलीफोनी। उसका प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है। तो इसमें रेडियो टेलीफोनी में हम क्या करते हैं, मैसेज को बहुत शॉर्ट शॉर्ट बोलते हैं और टू द पॉइंट बताना होता है। इसमें टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं करते, हाँ भाई कैसे हो, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता। बस खाली सिंपल एक मैसेज होता है, उसको देना होता है। ठीक है। इसमें वॉइस प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, कि सामने वाले को एकदम तुरंत बात समझ में आ जाए। ठीक है। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, इसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। एक प्रोसीजर होता है, वो भी बताऊंगा आपको, कि वो प्रोसीजर के थ्रू ही हम बात करते हैं, तो ये कन्वर्सेशन अच्छी हो पाएगी, नहीं तो हो नहीं पाएगी। वो क्यों नहीं हो पाएगी ये भी समझाऊंगा आपको। ठीक है। और जो हम रेडियो इस पे टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, वो कहीं पे लिखनी नहीं होती, मतलब उसको रिटर्न डाउन नहीं करना होता, बस दिमाग में एकदम मैसेज क्लियर करो और बता दो। ठीक है। जो स्पीच आपकी वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्लो होनी चाहिए, ताकि आराम से समझ में आ जाए।
और बिल और ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ रही है तो फोनेटिक अल्फ़ाबेट जो भी होता है उनका यूज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखो, रेडियो टेलीफोनी का प्रैक्टिकल क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये मैं हूँ जो ड्यूटी पोस्ट पर खड़ा हो रखा हूँ, एंड ये मेरा कंट्रोल रूम है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हुए कंट्रोल रूम के अंदर पे भी, एंड ये कंट्रोल रूम है, यहाँ पे कंट्रोल रूम में भी कोई इंसान है, ठीक है। तो सपोज करो कि मुझे इसको कुछ वो देना है इन्फॉर्मेशन, तो मैं इनमें से कोई सा भी मोटरोला उठा लूँगा, ठीक है। मेरे पास एक मोटरोला होगा, इसके पास एक मोटरोला होगा, उसमें सेम फ्रीक्वेंसी दोनों की, सेम चैनल जो है वो सेट होगा। तो उसमें बोलना क्या होता है, जैसे सपोज करो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरे सामने कोई दुश्मन आ रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि सबसे पहले जो सामने है उसको बोलेंगे, ये कौन है, कंट्रोल रूम। जो सबसे पहले जिससे जिससे हमें बात करनी है उसका नाम लेंगे, फिर सपोज करो मेरा नाम है डेल्टा, तो फिर अपना नाम लूँगा, तो मैं कैसे बोलूँगा, इसमें जो मोटरोला है इसमें साइड में यहाँ पे ना इस जगह पे एक प्रेस टू टॉक बटन होता है, प्रेस टू टॉक बटन होता है, उसको प्रेस करना, उसको दबाना, उसको दबाऊंगा, उसके बाद बोलूंगा कंट्रोल रूम दिस इज डेल्टा। क्या करा मैंने, इस मोटरोला मेरे हाथ में था, मैंने उसे पकड़ा, उसको प्रेस टू टॉक बटन दबाया और बोला कंट्रोल रूम दिस इज डेल्टा। सबसे पहले किसका नाम लिया, कंट्रोल रूम का, फिर अपना, ठीक है। फिर कंट्रोल रूम सेम यही करेगा, पहले मेरा नाम लेगा फिर अपना। कंट्रोल रूम क्या बोलेगा, यस डेल्टा दिस इज कंट्रोल रूम। क्लियर हुई चीज़, मैंने कंट्रोल रूम को कैसे बुलाया, कंट्रोल रूम दिस इज डेल्टा। अब कंट्रोल रूम वापस से मुझे रिप्लाई कर देगा सेम उसी प्रोसीजर में, ठीक है। उसके बाद मैं इसको जो भी इंफॉर्मेशन होगी पास कर दूंगा कि देयर इज अ मिलिटेंट इन फ्रंट ऑफ गेट नंबर 4, ठीक है। तो मैंने मैसेज पास कर दिया तुरंत एकदम क्लियरिटी से। उसके बाद कंट्रोल रूम बोलेगा रोजर आउट। रोजर आउट मतलब कि उसने वो मैसेज सुन लिया। अब देखो इसमें क्या करते हैं कि जो ये बटन है ना, जब तक मैं इसको दबा के रखूंगा तब तक सारे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे मैंने इसको दबाया, बोला कंट्रोल रूम दिस इज डेल्टा, इसका है कि सारे चैनल ब्लॉक, बाकी खाली सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और कोई कुछ बोलेगा किसी को कुछ नहीं सुनाई देगा। फिर जैसे मैंने अपना कन्वर्सेशन, मैं इस बटन को रिलीज कर दूंगा, उसके बाद कंट्रोल रूम अपनी बात करेगा, एक लाइन बोलेगा, फिर से बटन रिलीज कर देगा, तभी सुनाई देगा। इसीलिए ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। पता लगा सबने एक साथ बटन दबा दिया ये वाला प्रेस टू टॉक वाला, तो कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाएगी, कोई बात ही नहीं कर पाएगा, समझ गए। तो ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर होता है करने का, ठीक है। आपके पीआई स्टाफ वगैरह को बताना, वो करके दिखाएंगे, आपको मोटर वगैरह अवेलेबल होगा, और भी मजा आएगा, साथ में करके देखना, ठीक है। नेक्स्ट होता है वेयरिंग ऑफ नेवल इंसाइन। नेवल इंसाइन जो हमारा भारतीय नौसेना का झंडा है, उसको कब कब शिप पे या बोट पे पहनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बार बार पूछा जाता है। नेशनल फ्लैग का पूछते हैं, नेवल इंसाइन का भी पूछते हैं। तो उसको हम कब कब शिप पे चढ़ाएंगे, जब प्रेसिडेंट या कोई डिग्नेटरी ऑफिसर वगैरह कोई उस पर एम्बार्क होगा। जब शिप को हम ओवरऑल ड्रेस करते हैं तब हम उस पर नेवल इंसाइन लगाते हैं। जब हमारा शिप फॉरिजन पोर्ट पे होता है, किसी विदेशी तट पे लगा हुआ होगा, तो दिन रात हमारा नेवल इंसाइन उस पर चढ़ा रहेगा। अगर सपोज करो कोई कॉर्पस कोई डेड बॉडी शिप कैरी कर रहा है तो नेवल इंसाइन उस पर लगाते हैं, ठीक है। और अगर कोई वॉरशिप वगैरह में जंग लड़ने जा रहा है शिप, तो उस पर नेवल इंसाइन लगा होता है। क्लियर हो गया चीज़। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल फ्लैग कब लगाते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पूछते हैं। नेशनल फ्लैग देखो, जो आपका वो हो गया जमीन पे, शोर स्टैब्लिशमेंट पे, हार्बर पे, उसमें रोजाना कलर्स होता है और सनसेट होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि सुबह सुबह कलर्स टू सनसेट, उसमें तिरंगा झंडा लहराते लहराता है। उसको सुबह सुबह कलर्स में चढ़ाएंगे, सनसेट में उतार लेंगे। ये हार्बर की आपकी रूटीन होता है, ठीक है। लेकिन शिप पे ऐसा नहीं होता। शिप पे नेशनल फ्लैग केवल तभी लगेगा जब या तो प्रेसिडेंट एम्बार्क कर रहे हो शिप के अंदर पे, या फिर हमारा शिप जो प्रेसिडेंट की शिप है उसको एस्कॉर्ट कर रहा हो, या फिर कहीं पे वॉर में एंगेज हो, ठीक है। तो केवल ये तीन ही कारण है जब नेशनल फ्लैग शिप पर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्लियर होगी बात। अगला टॉपिक है आपका ड्रेसिंग ऑफ अ शिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम्स। पूछेंगे कि ड्रेसिंग ऑफ शिप कब कब की जाती है। सबसे पहले ड्रेसिंग ऑफ शिप ये हुआ कि पूरी कोई भी सेरेमनी हुई कि उसमें शिप को पूरा डेकोरेट कर देते हैं, डेक को अच्छे से अलग अलग टाइप के फ्लैग्स लगा करके, उसको बोलते हैं ड्रेसिंग ऑफ शिप। अभी कब कब की जाती है, जितने भी आपके इंडिपेंडेंस डे हो गया 15 अगस्त, उस पर करते हैं। रिपब्लिक डे हो गया 26 जनवरी, तब आपको शिप को ड्रेस कर देते हैं बढ़िया से। कोई कोस्ट गार्ड डे हो गया जो 1 फरवरी को मनाया जाता है, या नेशनल मैरीटाइम डे हो गया, या आपका 4 दिसंबर को नेवी डे। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेवी डे कब मनाते हैं, 4 दिसंबर। कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं, 1 फरवरी। तो ये चीज़ भी आप याद रख लेना। लेकिन ये है सारे वो इंपॉर्टेंट डेज जब हमारा जो शिप है उसको ड्रेस किया जाता है। और कब ड्रेस कर सकते हैं, अगर सपोज करो कि प्रेसिडेंट वगैरह ने या किसी ने हम वो दिया आदेश कि हाँ आज शिप को ड्रेस किया जाएगा, ठीक है, तो तब शिप को ड्रेस किया जा सकता है। तो ये सारे वो हैं तरीके आपके जिससे शिप को ड्रेस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक आज का। ये मुझे लगता है, उम्मीद आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा बढ़िया तरीके से। एंड इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट डाउन में पूछ लेना मुझसे।
ये आज का चैप्टर कंप्लीट। ठीक है गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।